केंद्र सरकार के कर्मचारी नामांकन योजना को लेकर ईपीएफओ ने सख्त रुख अपना लिया है। क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफओ ग्वालियर एवं चंबल संभाग संतवर्धन गौतम ने ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और साथ ही अशोकनगर और राजगढ़ जिले में संचालित कंपनियों और संस्थाओं के मालिकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कई कंपनियां कर्मचारियों का पीएफ कार्ड तो लेती हैं, लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करती। वहीं कई संस्थान अपने कर्मचारियों का पीएफ काटते ही नहीं है, जिसके चलते लाखों करोड़ों श्रमिकों को पीएफ और पेंशन योजनाओं का वैध लाभ नहीं मिल पाता। ईपीएफओ आयुक्त सत्यवर्धन गौतम ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कर्मचारी नामांकन योजना के तहत सभी संस्थाओं को अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना नामांकन पूरा करना होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अप्रैल 2026 के बाद अगर कोई कंपनी या संस्थान कर्मचारियों को पीएफ या पेंशन लाभ देने में लापरवाही करती है तो फिर ऐसे संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर आपको सुनाते हैं प्रतिक्रिया। नामांकन योजना जो संचालित की गई सरकार द्वारा, इसको लेकर कैसी क्या तो इसके लाभ हैं और इसको न कराने से क्या कार्रवाई करेंगे आपका विभाग, क्या कार्रवाई करेगा और इसकी क्या विस्तृत जानकारी? देखिए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 1 नवंबर 2025 से इसको लागू किया है। अमूमन ये देखा गया है कि जो कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों का पीएफ काटती हैं और जमा नहीं कराती या फिर काटती ही नहीं है। इसकी वजह से लाखों करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ रिलेटेड जो फ़ायदे हैं, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के, वो नहीं मिल पाते हैं और कई बार कंपनियां इसमें बचती हैं। तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने ये योजना लागू की है, जिसके तहत 2017 के बाद से कंपनियों ने जिन कर्मचारियों को अपने यहाँ रखा है और अगर उन्होंने उनका पीएफ नहीं काटा है तो वो उनको इस योजना के तहत अपना डिस्क्लोज़ कर सकती हैं और उसमें हम लोग इस योजना के तहत उनका पीएफ, उनका यूएन जनरेट कराएंगे, उनको पीएफ का उनको फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत फ़ायदा ये है कि जो कंपनियां हैं उनको सिर्फ पीएफ में कंपनियों का शेयर ही देना पड़ेगा, श्रमिकों का शेयर भारत सरकार बर्डन उसको कैरी करेगी और उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो उनको देना पड़ेगा। इसमें डैमेजेस जो है, जो एक काफ़ी बड़ा बर्डन होता था, वो नहीं लगेगा। इसमें 100 रुपीज़ जो डैमेजेस है वो सिंपल डैमेज उतना ही लगेगा और ये योजना जो है वो आने वाले 30 अप्रैल 2026 तक ही रहेगी। उसके बाद अगर ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जिन्होंने अभी तक इस योजना में कोई मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं किया है और अभी भी वो अपने कर्मचारियों को पीएफ का फ़ायदा नहीं दे रही है, तो उनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे उनको फिर श्रमिकों का और कंपनी का जो दोनों शेयर है विद इंटरेस्ट डैमेजेस वसूली की जाएगी। देखिए, ग्वालियर में 14,000 से ज़्यादा कम कंपनियां हैं जो पीएफ में रजिस्टर्ड हैं। हालांकि जो लोग नियमित रूप से कंप्लाइंस कर रहे हैं उनकी संख्या कम है। हमने इस चीज़ के लिए इस जो नामांकन योजना है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग वॉलंटरी आकर के अपना कंप्लाइंस स्टेटस ठीक कराएं और लोगों को पीएफ का फ़ायदा दें। उसके अलावा हमारा ये अपील है कि जिन भी कंपनियों ने अभी भी पीएफ को लेकर के संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, उनका हम लोग विशेष अभियान के तहत उन लोगों को हम डिस्कवर कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने जो ट्रेड यूनियंस हैं या अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमने जानकारी मांगी है कि अगर उनकी नॉलेज में कुछ ऐसा है, अलग जो संघ हैं उनसे भी हम लोग मांग रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी जानकारी तो आप हमको दीजिए। हम इस योजना में उनको प्रयास करेंगे कि वो आएँ सामने। अगर वो नहीं लेते तो फिर हम इस योजना की समाप्ति के बाद उनके ऊपर